महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। मुद्दा अबू आजमी का बयान है और अबू आजमी के बयान को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के निलंबन की मांग कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से अबू आजमी को देशद्रोही कहा गया। एकनाथ शिंदे ने कहा अबू आजमी देशद्रोही है। एक देशद्रोही को यह बिल्कुल अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो विधानसभा में बैठे। अबू आजमी को निलंबित किया जाना चाहिए विधानसभा से। एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के सदन से निलंबन की मांग की है। और देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज विधानसभा परिसर में किस तरीके से हंगामा अबू आजमी के बयान को लेकर सदन के बाहर भी देखने के लिए मिला। नाराजगी विधायकों की कुछ इस तरीके से फूटी कि अबू आजमी के पोस्टर्स पर जूते बरसाते हुए शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नजर आ रहे हैं। दरअसल औरंगजेब मुगल शासक और उसी को लेकर दिए बयान के बाद ये सियासी घमासान जिसकी महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है जब महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर किसी ने कोई बयान दिया हो और उस पर सियासत यूं गरमाई हो। इस बार औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ये बयान दे दिया है। इसे लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा है। अबू आजमी ने कहा औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, जिसे लेकर शिवसेना और बीजेपी के विधायक अब बेहद नाराज हैं। विधानसभा में जमकर प्रदर्शन हुआ है। सवाल है कि आखिर बार बार क्यों औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत सुलगती है। अब वही अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को महंगा पड़ गया है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के की शिकायत के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो एक तरफ अबू आजमी के बयान को लेकर सियासी संग्राम, बीजेपी और शिवसेना अबू आजमी से माफी की मांग कर रही है और वहीं कांग्रेस अबू आजमी के समर्थन में है। कांग्रेस के नेता उदित राज कह रहे हैं हिंदुओं में भी कई क्रूर शासक हुए, औरंगजेब को टारगेट लेकिन किया जाता है। वहीं अवधेश प्रसाद कह रहे हैं अबू आजमी के बयान की निंदा करने की जरूरत नहीं है। राजा लोग ऐसा करते थे। राजा लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, नहीं करते थे। उनके औरतें नहीं छीन लेते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। बड़ी क्रूर, बहुत सारे हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए और भी अंग्रेज भी क्रूर थे। तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? अबू आजमी ने कोई गलत नहीं कहा। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। तो इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे। तो औरंगजेब पर यह बयान और इसी को लेकर यह सियासी संग्राम। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता उदित राज जी मौजूद हैं। उदित राज जी, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर कि आप अबू आजमी के बयान के समर्थन में क्यों हैं? देखिए, बात उनके बयान के समर्थन में मैं नहीं हूं। बात आज देश को आगे जाने की है। अतीत में जो हो गया उन मुर्दों को उखाड़ करके क्या हम आगे तरक्की कर सकते हैं? और जहां तक क्रूरता की बात है तो क्रूर तो कई शासक रहे हैं। केवल एक धर्म के शासक या एक धर्म को मानने वाले शासक को ही क्रूर बताना उचित नहीं है। मिहिर कुल इतना बड़ा क्रूर शासक था कि हजारों बौद्धों को आमंत्रित करके उनका कत्लेआम किया। पेशवा के हुकूमत में ज्यादा पुराना नहीं हुआ, 200 साल 150 साल पहले के इतिहास की बात मैं कर रहा हूं। दलित समाज के लोग जब चलते थे तो गले में हाड़ी बांध करके चलते थे और कमर में झाड़ू, ताकि जब थूके तो हाड़ी में ही गिरे और जो पांव के निशान थे वो झाड़ू से मिट जाए। इससे भी बड़ा कोई क्रूरता हो सकती है क्या? जी, अब इसी का हिसाब हम लेने लगेंगे सब।
सही। हम आगे का क्या सोचेंगे? ठीक है। तो सवाल इस बात का है कि सब में होते हैं। अब चंगेज खान है, न मुसलमान था न हिंदू था, लेकिन उससे वो क्रूरतम आदमी था, लेकिन खान के नाम से सोचते वो मुसलमान था, लेकिन वो मंगोलाइट था, उसका कोई धर्म नहीं था। तो शासक, कई शासक होते हैं, क्रूरता। आज हम डेमोक्रेसी को इसीलिए अपनाए हैं कि यहाँ पर जनता का शासन है, राजा का शासन नहीं है। राजा का शासन क्या होता, उसकी इच्छा के हिसाब से मुल्क चलता था, समाज चलता था। तो क्रूर कौन नहीं होता था भाई? सर मैं आपकी तो बात से सहमत हूँ, धर्म के मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है सर कि इतिहास में जो जैसा था उसको वैसा ही दिखाया जाएगा ना। आपने जिस तरीके से मिहिर कुल का यहाँ पर उदाहरण दिया, तो अब मिहिर कुल की तारीफ तो नहीं कर दी जाएगी कि वो बहुत ही नरम दिल का राजा था, या जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ उसकी तारीफ तो नहीं की जाएगी कि नहीं उस जमाने में दलितों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो सर जो क्रूर है उसको तो क्रूर ही कहा जाएगा ना। फिर औरंगजेब बड़ा अच्छा राजा था, बड़ा हिंदुओं के हितों में सोचता था, ये कहने की जरूरत क्यों आई सर? अबू आजमी को ये कहना चाहिए था क्या? ये सवाल है। नहीं, देखिए नहीं, अबू आजमी ने एक प्रतिक्रिया दी। जब चुनाव आता है तो औरंगजेब का मसला उठा दिया जाता है, इसलिए एक प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने दिया। और एक बात है, 40 से 50% औरंगजेब के हुकूमत में अधिकारी किस बिरादरी के थे? कौन लोग थे? अपने पूर्वजों को बारे में सोचे, उसमें दलित ओबीसी के परिवारों के तो नहीं थे अधिकारी, कारिंदा, मनसबदार कुछ थे। तो उनके बगैर सहयोग के क्या औरंगजेब यहाँ टिक सकता था? ठीक है। ये जो भी शासक आक्रांता यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों का सहयोग मिला तभी वो सफल हो पाए। जातियों में देश को बांट दिया, 2% लोगों को ये जिम्मेदारी दिया देश की रक्षा का, तो आक्रांताओं का क्या गलती है? आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने जात पात करके कितना क्रूरता किया, कितना बांटा। और इसी की वजह से जब आक्रांता बाहर से आते थे, जाति व्यवस्था की वजह से बाकी सारी जनता चुप रहती थी। अगर ढेला उठा देते तो कोई आक्रमण करके जीत जाता। लेकिन सर जब आप लोग क्लीन चिट इन आक्रांताओं को देते हैं तभी तो सवाल उठता है ना कि ठीक है, अपने समाज में बुराइयां थी, अपने समाज में कमियां थी, कमजोरियां थी, लेकिन फायदा तो उसका इन आक्रांताओं ने उठाया ना। और आक्रांता तो आक्रांता है सर, उसकी तारीफ तो नहीं की जा सकती है ना। सवाल तो इसीलिए उठता है कि जब सारा का सारा ठीकरा जो है वो अपने लोगों पर फोड़ने की एक रणनीति सी लगती है कि दुष्प्रचार किया जा रहा है अपने ही लोगों के खिलाफ, और आक्रांताओं को जो है उनको मेडल दिए जा रहे हैं। अरे भाई, आक्रांता का कौन मेडल दे रहा है? कोई मूर्ख नहीं दे रहा है, लेकिन आक्रांता सफल हुए क्यों? उन कारणों को तो जानना चाहिए। आज भी वो कारण, आप सही कह रहे हैं सर, उन कारणों को जानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अबू आजमी ने तो तारीफ ही कर दी ना सर। अबू आजमी कह रहा है वो तो क्रूर था ही नहीं। अबू आजमी तो औरंगजेब को लेकर यही कह रहे हैं ना कि वो तो बड़ा हिंदुओं के बड़े हितों की बात करते थे, इसीलिए तो सवाल है। अरे भाई, आप नहीं, अबू आजमी ने इसलिए कहा कि जब भी चुनाव आता है तो केवल अंगुली एक धर्म के मानने वाले शासक पर ही जाती है। ठीक है, तो क्यों जाती है भाई? अगर देखा जाए तो क्रूर राजा तो और लोग थे। यह एक प्रतिक्रिया स्वरूप है। ये बीजेपी आरएसएस वाले बचे इससे। बार बार औरंगजेब को क्यों ले आते हैं, मुसलमानों को क्यों ले आते हैं, हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि औरंगजेब के जरिए देश में हिंदू मुसलमान किया जाता है। बहुत शुक्रिया सर अपनी बात एबीपी न्यूज पर रखने के लिए।